एक सच बता, जब तू मिरर के सामने खड़ा होता है और अपने स्ट्रेट, फ्लैट, बोरिंग बाल देखता है, तो क्या कभी ऐसा लगा है कि काश मेरे भी कर्ली या वेवी हेयर होते? आजकल कर्ली हेयर्स सिर्फ ट्रेंड नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का सिंबल है। एक्टर्स, मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स सबका लुक नोटिस किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि कर्ल्स सिर्फ जेनेटिक्स से मिलते हैं और यही सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। रियलिटी ये है, जेनेटिक्स के अलावा भी ऐसे मेथड्स हैं जिनसे स्ट्रेट हेयर से कर्ली या वेवी लुक पॉसिबल है। कुछ मेथड्स टेम्पोररी हैं, कुछ लॉन्ग टर्म हैं, और एक मेथड ऐसा है जो पूरा लुक परमानेंटली अपग्रेड कर सकता है। आज की वीडियो में मैं कोई फेक प्रॉमिस नहीं कर रहा, मैं तुम्हें रियल, प्रैक्टिकल और टेस्टेड मेथड्स बताने वाला हूं। तो अगर तुम सच में अपना हेयर गेम अपग्रेड करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखना। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड नंबर 1, हीट स्टाइलिंग। कर्ली या वेवी लुक पाने का सबसे इजी तरीका हीट स्टाइलिंग है। हीट स्टाइलिंग का मतलब होता है कर्लिंग आयरन या फ्लैट आयरन से बालों में वेव्स या कर्ल्स बनाना। लेकिन यहाँ एक रूल क्लियर रखो, हीट प्रोटेक्टेंट लगाना मैंडेटरी है। बिना प्रोटेक्टेंट के हीट धीरे धीरे हेयर डैमेज करती है। इस मेथड की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि तुम अपना लुक खुद कंट्रोल कर सकते हो। सॉफ्ट वेव्स चाहिए या टाइट कर्ल्स, रिजल्ट वैसा ही दिखेगा। लेकिन सच ये है, ये मेथड परमानेंट नहीं है। जैसे ही ट्यूम हेयर वॉश करते हो या बाल गीले होते हैं, लुक वापस स्ट्रेट हो जाता है। इसलिए हीट स्टाइलिंग बेस्ट है सिर्फ इवेंट्स, फोटोज या स्पेशल फंक्शन के लिए, डेली यूज के लिए नहीं। ये लुक चेंज करता है, हेयर टेक्सचर नहीं। मेथड नंबर 2, पर्म। पर्म एक केमिकल ट्रीटमेंट होता है जो हेयर स्ट्रक्चर को अंदर से चेंज कर देता है। स्ट्रेट हेयर को वेवी या कर्ली टेक्सचर में कन्वर्ट कर देता है और ट्रीटेड हेयर्स मंथ्स तक कर्ली रहते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझो, न्यू हेयर जो स्कैल्प से ग्रो होता है वो स्ट्रेट ही आता है, क्योंकि जेनेटिक्स नहीं बदलती। इसलिए पर्म को सेमी परमानेंट मेथड कहा जाता है। पर्म सबसे इफेक्टिव और लॉन्गेस्ट लास्टिंग तरीका है कर्ली हेयर पाने का, लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। कर्ली हेयर जल्दी फ्रिजी होता है, इसलिए केयर मैंडेटरी है। लीव इन कंडीशनर, प्रॉपर हाइड्रेशन और स्टाइलिंग रूटीन जरूरी है। केयर नहीं करोगे तो कर्ल्स मेसी लगेंगे, केयर करोगे तो प्रीमियम और स्टाइलिश दिखेंगे। पर्म हेयर को ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन वो कितना अच्छा दिखेगा ये केयर डिसाइड करती है। मेथड नंबर 3, सी सॉल्ट स्टाइलिंग। अगर तुम्हें नेचुरल वेव्स चाहिए बिना हीट और केमिकल के, तो सी सॉल्ट स्टाइलिंग बेस्ट ऑप्शन है। हेयर को हल्का गीला करो, टॉवल से सुखाओ ताकि थोड़ी मॉइस्चर बाकी रहे। अब सी सॉल्ट स्प्रे लगाओ और हैंड से हेयर को स्क्रंच करो। नेचुरल तरीके से ड्राई होने दो। ड्राई होने के बाद थोड़ा सा टेक्सचर पाउडर या हेयर क्ले लगा सकते हो वेव्स को लॉक करने के लिए। रिजल्ट मिलता है मेसी, बीच स्टाइल वेवी लुक, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन ये भी एक परमानेंट नहीं है, हेयर वॉश करते ही वेव्स गायब हो जाती हैं। इसलिए ये मेथड बेस्ट है पार्टीज, आउटिंग्स या फोटोज के लिए, डेली स्टाइलिंग के लिए नहीं। मेथड नंबर 4, रबर बैंड कर्ल। इस मेथड में नई हीट है न केमिकल, लेकिन ऑनेस्ट वार्निंग, ये टाइम कंज्यूमिंग है और डेली लाइफ के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। इस मेथड का बेस्ट यूज है सिर्फ टेस्टिंग के लिए। अगर तुम पर्म कराने का सोच रहे हो तो पहले ये मेथड जरूर ट्राई करो। प्रोसेस सिंपल है, पहले हेयर वॉश और कंडीशन करो, फिर टॉवल से हाफ ड्राई करो। अब हेयर को स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड करो, हर सेक्शन को टाइटली ट्विस्ट करो, स्मॉल बन बनाओ और रबर बैंड से लॉक कर दो। रात भर ऐसे ही सो जाओ, सुबह बैंड्स खोलो और कर्ल्स विजिबल होंगे। लेकिन जैसे ही तुम हेयर वॉश करोगे, टेक्सचर वापस नेचुरल हो जाएगा। इसलिए ये मेथड सिर्फ चेक करने के लिए है कि कर्ली हेयर तुम पर सूट करता है या नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, स्ट्रेट हेयर कोई लिमिटेशन नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। कर्ली या वेवी हेयर का मतलब सिर्फ स्टाइल नहीं होता, ये पर्सनैलिटी अपग्रेड होता है। अब तुम्हारे पास क्लैरिटी है कौन सा मेथड टेम्पोररी है, कौन सा लॉन्ग टर्म है और कौन सा मेथड तुम्हारे फेस और लाइफस्टाइल को सूट करेगा। ब्लाइंड कॉपी मत करो, टेस्ट करो, ऑब्जर्व करो और फिर डिसीजन लो, क्योंकि अपीयरेंस में किया गया एक छोटा सा चेंज कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। अगर ये वीडियो जेन्युइनली हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ ट्रेंड्स नहीं ट्रूथ शेयर होता है। एंड रिमेंबर, दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करती है जैसे तुम खुद को प्रेजेंट करते हो।